नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, देखिए। हमारा देश एक तरफ अमृत महोत्सव 75 साल पूरे कर रहा है और उसमें से ये 9 साल ये देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस 9 साल में सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, देश की तस्वीर बदली है, उसको केवल देशवासियों ने नहीं, दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है। जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मेरे विभाग के विषय के बारे में ही 9 साल में क्या हुआ है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में जो रोड नेटवर्क था, जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर हुआ। ये जो रोड नेटवर्क बढ़ा, उसके साथ हमारे NHAI में, हमारे मिनिस्ट्री में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। एक बात है कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, USA के बाद हमें, और हमने इस रोड नेटवर्क में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जब 91.287 किलोमीटर रोड लेंथ थी, तब हमारे जो 4 लेन थे वो केवल 18,371 किलोमीटर थे, यानी 20%। अब वो जो बढ़ोतरी हुई है वो करीब 44,654%, यानी 31% बढ़ोतरी हुई है। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक डेंसिटी की तुलना में 2 लेन टू 4 लेन होना, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। उसके बाद 2 लेन पेव शोल्डर वाले जो रोड थे वो 45,319 किलोमीटर, यानी 50% थे। अब वो 83,941 किलोमीटर हुए हैं। बाद में जो हमारे 2 लेन से भी केवल 2 लेन थे वो 27,517 थे। अब उसको हमने कम किया है और वो अब 11% हो गए, क्योंकि हमने उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया है, तो वो अभी हो गए 16,645। तो एक बहुत बड़ा परिणाम कैसा हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसका उदाहरण है। जो टोल हमको मिलता था वो 13-14 में वो 4,770 मिल रहा है और अभी टोल जो मिल रहा है वो 41,342 करोड़ है। यानी ये बहुत बड़ा, इसमें हमने जो फास्ट टैग लाया है और आगे भी टेक्नोलॉजी लगातार बदल रहे हैं, तो इसके जो लीकेजेस थे वो भी दूर हुए और लोगों को भी उसमें रुकने का समय भी कम हुआ है। और हम लोग अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 30 के पहले 1,30,000 करोड़ तक पहुंचेंगे। जहां तक ये जो वेटिंग टाइम था टोल नाका पर, इसकी भी तकरार आप लोग भी मुझे बताते थे। 2014 में ये जो वेटिंग पीरियड था, ये करीब टोल नाके के ऊपर 734 सेकंड था, 12 मिनट का। अब वो 2023 में 47 सेकंड का आया है और ये एवरेज है, और अनेक जगह पर इससे भी कम आया। अभी टोल के ऊपर रुकने वाली तकरारें लगभग नहीं के बार, एक आधे बार कुछ समय होती है, पर नहीं के बराबर है। और इसको अब हम धीरे धीरे जो नई टोल सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे वो 30 सेकंड से भी कम हो जाएगा। तो कहीं भी आपको मालूम होगा, IIM कलकत्ता ने एक स्टडी किया था, तो उसमें ध्यान में आया था कि हमारे देश का करीब टोल पर रुकने से करीब 70,000 करोड़ का फ्यूल कैसा वेस्ट होता है, उसके ऊपर उन्होंने नोटिंग किया था। तो एक प्रकार से ये जैसे स्टैटिस्टिक है, ये बदला हुआ है। हमने जो एवरेज था वो 11.6 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन का था, वो अभी 30 किलोमीटर तक हम पहुँचे हैं। 2021 में हम लोग 37 किलोमीटर तक थे और अभी थोड़ा कम हुए, क्योंकि कोविड के समय का थोड़ा इम्पैक्ट इसमें हुआ है। और अब हम पर डे तो हम इसको और करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि NHAI ने मार्केट में इतना क्रेडिबिलिटी और गुडविल मिलाया है कि अभी हम लोग पैसे के आधार पर जब जाते हैं तो हमें पिछले इसमें से टोल के साथ साथ हमारे 5 मॉडल्स हैं। पहला है, हम जो काम करते हैं वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को काम देकर उस मोड में करते हैं। दूसरा ऐसा था कि हमने BOT मॉडल निकाला था, जिसमें लैंड हम देते थे, बाद में पूरा कंस्ट्रक्शन वो करते थे
और टेंडर के हिसाब से उनको उतने समय का पीरियड देते थे जितने समय तक उनको टोल लेने का अधिकार होता था, बीओटी। फिर हाइब्रिड एन्युटी आया और फिर अभी हाइब्रिड एन्युटी में भी हमने 40% सरकार का देते हैं और 60% में से 30% उसके होते हैं और बाकी बैंक देती है। तो हाइब्रिड एन्युटी हमने जब बीओटी प्रॉब्लम में आया, जब हमारी सरकार आई थी, ये बाजू में एक बिल्डिंग, बाजू में हॉल है, आप में से कुछ पुराने पत्रकारों को याद होगा, तब यहाँ हॉल में हम सुबह 10 से रात को 1-1 बजे तक बैठते थे, बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट्स। पर वो उस हॉल का उपयोग करना बंद हो गया। इसका मतलब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है और अभी हमने 3 लाख करोड़ के एनपीएस से बैंकों को बचाया। तो अभी हम लोग ये सब मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उसमें एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने टीओटी और इनविट 2 मॉडल लाए। इनविट मॉडल में अभी बहुत अच्छी कहानी हुई कि अभी हमारे इनविट मॉडल को हमने बॉन्ड इशू सब्सक्राइब करके उसका 10 दिन का टाइम रखा था और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 10 दिन के बाद वो बेल बजाकर मुझे उसको क्लोज करना था। पर पहले ही दिन हमारे पास से अनुभव आया कि 7 घंटे के अंदर जो 10 दिन का काम है वो 7 घंटे में पूरा होगा और 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा लोगों ने हमको दिया। मैं विशेष रूप से आप सबको अनुरोध करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आप सब सैलरी वाले पीपल लोग हैं, तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5.5% मिलेगा। अब NHI के इन्विट में आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको 8.05% इंटरेस्ट देते हैं और ईयरली नहीं तो मंथली आपके अकाउंट में जमा करते हैं। तो बैंक के हिसाब से 3% ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा और मंथली अकाउंट में जमा होगा। तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, लेखक, छोटे जो लोग सैलरी मिलाते हैं, उन लोगों को रिटायर्ड होने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना। तो मैं आप सबको आह्वान करूँगा, NHI सिक्योर्ड, 30 में 1,30,000 करोड़ का इनकम, AAA रेटिंग। तो आपकी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे इतना ओवरबुक है कि शायद आपको आपके कंप्यूटर पे जाके शायद मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर अब मैंने आग्रह किया है। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।